नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश शुक्रवार को निरीक्षण के लिए ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। डीआरएम नवीन कुमार परशुराम का के साथ ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे जीएम आनंद प्रकाश का रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन अधीक्षक अशोक भाटी के नेतृत्व में स्वागत किया। मारवाड़ जंक्शन से निरीक्षण करते हुए करीब 2 घंटे की देरी से ब्यावर पहुंचे जीएम ने ब्यावर रेलवे स्टेशन की विभिन्न व्यवस्था तथा सेवाओं का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के पश्चात शहरवासियों ने जीएम तथा डीआरएम से मुलाकात कर रेलवे से संबंधित विभिन्न समस्याओं से रूबरू करवाया। इस दौरान शहरवासियों ने छावनी अंडरपास से होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र ही उक्त समस्या का समाधान करवाने, मिल रोड फाटक पर अंडरपास तथा मिल कॉलोनी में आवागमन की समस्या को देखते हुए एफओबी को मिल कॉलोनी तक बढ़वाने की मांग की। इस पर जीएम ने बताया कि छावनी रोड स्थित अंडरपास की समस्या के लिए रेलवे की ओर से प्रयास जारी है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा ताकि शहर वासियों को अंडरपास में भरने वाले पानी से निजात मिल सके। इस दौरान रेलवे स्टेशन पहुंचे गहलोत कॉलोनी के प्रतिनिधि पार्षद वेदराज भाटी, प्रदीप गहलोत, बद्री सामरिया आदि ने गहलोत कॉलोनी स्थित चाकतार रोड पुलिया के निर्माण के बाद रेलवे की ओर से अधूरे छोड़े गए काम की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि पुलिया के रास्ते को कच्चा ही छोड़ देने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पुरानी पुलिया की मरम्मत नहीं होने के कारण वह क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे कि हादसों का डर बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने अपने मांग पत्र की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इसी प्रकार मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य रतन सिंह मेहता ने भी जीएम से मुलाकात कर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट तथा एस्केलेटर्स लगवाने, दिल्ली मार्ग पर एक अतिरिक्त ट्रेन का संचालन करवाने, कोविड के पश्चात बंद रेलों का संचालन करने सहित अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समाधान की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत ने भी जीएम से शताब्दी एक्सप्रेस का दायरा ब्यावर तक बढ़ाने, स्टेशन पर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय में प्रतीक्षालय बनवाने तथा स्टेशन पर स्वच्छता का पूर्ण रूप से ख्याल रखवाने की मांग की है। मालूम हो कि रेलवे ने ब्यावर स्टेशन को अ श्रेणी का रेलवे स्टेशन घोषित कर रखा है, लेकिन अ श्रेणी जैसी सुविधा स्टेशन पर कहीं भी नजर नहीं आती है। शुक्रवार को जीएम के निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक आनंद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक रविंद्र गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रजेश कुमार गुप्ता, प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक जीपी मीणा, प्रमुख मुख्य इंजीनियर अनिल कुमार, प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी एसपीएस गुप्ता, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सुधीर गुप्ता, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रभास कुमार, प्रमुख वित्त सलाहकार संजय लवानिया, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त अरोमा सिंह ठाकुर, प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर राजेश मोहन, प्रमुख मुख्य संकेत व दूरसंचार इंजीनियर मोहन डुडेजा आदि साथ थे। करीब 40 मिनट के ठहराव के बाद जीएम स्पेशल रेलगाड़ी से अजमेर के लिए प्रस्थान किया। ओवरऑल तो अच्छी तैयारी है, अच्छा सेक्शन है, अच्छी कुछ समस्याएं हैं जनता को, एलएचएस की समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, उसे पानी वानी भरने की, तो उसको निराकरण किया जा रहा है। संभवतः इस बरसात के पहले कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसी कोई आपको 6 महीने वाली तो वो आप सूची दे दीजिए हमको, जो मतलब हमने सारे ब्रिजेज का इंस्पेक्शन करा के उसका एक्शन प्लान तैयार कराया। उसके हिसाब से पिछले साल कोरोना के पहले एजेंसी फिक्स हो गई, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा काम स्लगिश हो गया था। लेकिन अभी हमारा सब जगह प्रगति पर है काम, और मई के तक हमारा टारगेट है, मई तक सब जगह पूरा हो जाए, जिससे अगली बरसात आए उसमें कोई समस्या न। एक आध घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए पानी भरा रह सकता है, तो उसको निकालने के लिए फिर वो किए जाएंगे, मतलब लंबे समय तक नहीं भरा रहेगा। रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश को शुक्रवार को किए गए ब्यावर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान मील क्षेत्र के निवासियों ने पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में अपनी विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ज्ञापन दिया। जीएम को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने रेलवे स्टेशन पर निर्मित एफओबी को मिल कॉलोनी तक बढ़ाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ब्यावर रेलवे स्टेशन के पास मिल कॉलोनी, आरके कॉलोनी, कृष्णा मिल की 40 तथा नुंद्री मंदातान सहित विभिन्न कॉलोनियां स्थित है, जिनकी आबादी 15,000 से भी अधिक है। यहाँ के निवासियों का शहर में आना जाना रेलवे स्टेशन से होकर ही करते हैं, लेकिन रेलवे द्वारा डीएफसी के दोहरीकरण के कारण रेलवे स्टेशन के उस पार जाने का रास्ता बंद हो गया है। अब रेलवे स्टेशन के उस पार जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर जाना पड़ता है, जो कि नियमानुसार गलत है। इस बाबत कई बार रेलवे अधिकारियों द्वारा चालान भी बनाया जाता है तथा दुर्घटना का भी भय बना रहता है। ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ की आबादी अधिकांश श्रमिक वर्ग की है। स्कूल व कॉलेज आने जाने वाली तथा बीड़ी श्रमिक महिलाओं को रेलवे फाटक संख्या LC 26 से होकर जाना पड़ता है, जो कि काफी दूर
पड़ता है। साथ ही उक्त फाटक अधिकांश समय बंद रहती है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः एफओबी को मिल कॉलोनी तक बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी प्रकार क्षेत्रवासियों ने मिल रोड रेलवे फाटक संख्या 26 पर भी अंडरपास बनवाने की भी मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त फाटक पर यातायात का भारी दबाव रहता है। फाटक के बार बार बंद होने के कारण आम जनता आसपास के गांवों से रोगियों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को भी कई बार देरी का सामना करना पड़ता है। फाटक बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती है। कई बार तो विवाद की स्थिति बन जाती है। अतः फाटक पर हल्के मोटर वाहन व दोपहिया वाहनों के निकलने के लिए अंडरपास का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि फाटक पर यातायात सुचारू हो सके। साथ ही फाटक पर संकेत चिन्ह लगाए जिससे कि जाम से निजात मिल सके। ज्ञापन देने से पहले बड़ी संख्या में मिल कॉलोनी की महिलाएं जुलूस के रूप में रेलवे स्टेशन पहुंचे। ज्ञापन देने वालों में पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौर, देवकी नंदन शर्मा, साहिर अली, गुरदीप सिंह, नंदकिशोर डाबला, पूर्व विधायक शांति डाबला, अनमोल सिंह, मूल सिंह राजपुरोहित, विक्रम डल, राकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश कांडपाल तथा राजसमंद सांसद प्रतिनिधि प्रतीक जैन, जय सिंह राठौर आदि शामिल थे। ज्ञापन देने से पूर्व पार्षद सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने जीएम आनंद प्रकाश व डीआरएम परशुरामका को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान जीएम आनंद प्रकाश ने एफओबी के लिए प्रदेश सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा भामाशाहों के सहयोग पर रेलवे की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, बल्कि बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लापरवाही के कारण ही उपखंड में फिर से नए मरीज मिलने लगे हैं। उपखंड में गुरुवार को भेजे गए 97 सैंपल्स की रिपोर्ट में शुक्रवार को 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल की लैब में गुरुवार रात को जारी रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव निकले। बताया जा रहा है कि दोनों पॉजिटिव रोगियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। बताया जा रहा है कि दोनों ही रोगियों के सैंपल्स 4 मार्च को लिए गए थे। कोरोना के शुरुआती पलटवार में यह देखने को मिल रहा है कि नए मरीजों में ज्यादातर 45 से 50 से अधिक उम्र के हैं, जबकि संक्रमण के चरम समय में ज्यादातर पॉजिटिव युवा या 45 से 55 तक के आ रहे थे। अभी इससे अधिक उम्र के अधिक आने का एक कारण यह हो सकता है कि कम उम्र के लोग एक बार संक्रमित होकर एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि नए संक्रमित सीरियस नहीं है। 60 पार के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हर स्तर पर लापरवाही उपखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर का कारण बन सकती है। सार्वजनिक समारोह व जगहों पर भी कई लोगों ने मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग को तो भुला ही दिया है। वर्तमान में चिकित्सा प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र में 5 स्थानों पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में AK TSI अस्पताल तथा मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में स्थापित होने के कारण सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए बुजुर्गों की भीड़ उमड़ रही है। परिजन युवाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। वर्तमान में सिटी डिस्पेंसरी पर वैक्सीनेशन का दबाव ज्यादा है, लेकिन डिस्पेंसरी में कार्यरत कुशल मेडिकल स्टाफ के कारण व्यवस्थाएं सुचारू चल रही है। आमजन से अपील की जाती है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाकर टीका अवश्य लगावे। साथ ही कोरोना को वापसी से रोकने के लिए अभी भी मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अवश्य करें। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष तथा नेत्र व देहदान प्रेरक SN शर्मा को उपखंड अधिकारी ने सम्मानित किया है। शर्मा को उक्त सम्मान सिटीजन काउंसिल की ओर से प्रदान किया गया है। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने SN शर्मा को सिटीजन काउंसिल की ओर से जारी किया गया प्रशस्ति पत्र भेंट किया। संस्था महासचिव विमल चौहान ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी शर्मा ने 70 से अधिक नेत्रहीनों को ज्योति प्रदान करने तथा 53 लोगों को देहदान के लिए प्रेरित करते हुए संकल्प पत्र भरवाने का अनुकरणीय कार्य किया है। साथ ही उक्त क्रम अभी भी जारी है। संस्था ऐसे समाज सेवी का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। सम्मान कार्यक्रम के दौरान संस्था कोषाध्यक्ष व समाज सेवी दिलीप जाजू, महेंद्र छाजे, ज्योतिष विद्य, शंभु गुरु, अविनाश गर्ग, उत्तम भंडारी, लोकेश जैन सहित अन्य उपस्थित थे। मालूम हो कि काउंसिल की ओर से अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 12 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा चुका है। दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष और शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी SN शर्मा जी, जो अब सिटीजन काउंसिल में भी सदस्य हैं, उनके द्वारा ब्यावर शहर में अब तक नेत्रहीन 170 लोगों को आंखों की रोशनी प्रदान करवाई, नेत्रदान करवाया। बहुत अग्रणीय संस्था रही है। शर्मा जी का बहुत बढ़िया काम है। 53 लोगों का देहदान करवा के एक समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज सिटीजन काउंसिल ने SDM श्वेता चौहान जी के कर कमलों से आपको सम्मानित करवाया। हम संस्था वाले भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे शख्सियत का सम्मान करके संस्था भी उन प्रतिभाओं को सम्मानित कर रही है जो समाज में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। और शर्मा जी का कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है।
राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबित मुद्दों का त्वरित निस्तारण करने के लिए गुरुवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने संभाग स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के उन्नयन एवं विस्तार कार्य में आ रही बाधाओं तथा लंबित मुद्दों की समीक्षा की। इस प्रकार के मुद्दों के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर देवी सिंह रावत ने बताया कि बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने ब्यावर आसिंद मार्ग के काश्तकारों के अवार्ड 2 दिन में जारी करने के निर्देश प्रदान किए। इस हेतु बदनौर के उपखंड अधिकारी को 2 सप्ताह में काश्तकारों से दस्तावेज तथा बैंक डिटेल प्राप्त करने के लिए 7 समस्त सूचनाओं को ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आसिंद में 14 गांवों के रकबे की आपत्तियों का निस्तारण कर शीघ्र ही अवार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। मंडल तथा बलाईखेड़ा क्षेत्र के काश्तकारों के दस्तावेज आगामी 10 दिनों में पूर्ण कर अवार्ड जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। लाडनू क्षेत्र में अवार्ड वितरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण किया जाए। टॉक में अवार्ड वितरण में मिसिंग व्यक्तियों की सूचना अखबार में प्रकाशित करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रकाशन के उपरांत संबंधित अवार्ड सिविल कोर्ट को सुपुर्द किया जाएगा। मुआवजा प्रदान के तुरंत पश्चात रिकॉर्ड में म्यूटेशन का इंद्राज आवश्यक रूप से किया जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त संभागीय गजेंद्र सिंह राठौर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, उपखंड अधिकारी अवधेश मीणा, एसडीएम श्वेता चौहान सहित राजमार्गों से जुड़े विभागों के अधिकारी एवं संबंधित उपखंड अधिकारी उपस्थित थे। मैं अभी NH 158 में भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। भूमि अवाप्ति इस सड़क के निर्माण के लिए 7 SDO के अधीन की जा रही है, जिसमें SDO देतान, रायपुर, ब्यावर, बदनौर, आसिंद, मंडल SDO आते हैं भीम। अभी तक हमारा अधिकांश जो है अवार्ड पारित कर दिए गए हैं। अवार्ड पारित करने की समीक्षा के बारे में कल संभागीय आयुक्त महोदया अजमेर द्वारा भी मीटिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारियों को अवार्ड शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जो अवार्ड जारी हो गए उन अवार्ड्स का भुगतान भी समय पर करने के निर्देश प्रदान किए गए। इसमें अधिकतम उन्हें 20 दिन के टाइम दिए गए। हम अपेक्षा करते हैं कि जल्दी भूमि अवाप्ति कार्रवाई हो और सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। शहर के अजमेर रोड स्थित रिको एरिया स्थित GSS शुक्रवार को तेज धमाके के साथ फॉल्ट आया। फॉल्ट के दौरान GSS की बक्सा व केबल जल गई, जिसके चलते GSS से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति करीब 1 घंटे तक बाधित रही। तकनीकी कर्मचारी इमरान ने बताया कि शुक्रवार सुबह रिको स्थित GSS में तेज धमाके के साथ बक्सा व केबल जल गई, जिसके कारण अचानक विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। इमरान ने बताया कि इस दौरान करीब 1 घंटे तक रिको एरिया, अजमेर रोड स्थित आवासीय कॉलोनी, पावर हाउस फीडर, सूरजपुल गेट फीडर तथा मील गेट फीडर आदि की विद्युत आपूर्ति ठप रही। घटना के बाद तकनीकी कर्मचारियों की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद फॉल्ट को सुधारते हुए केबल तथा बक्से को बदलते हुए क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू की। शहरी क्षेत्र में चांगेड़ से लेकर एकता सर्किल की पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को ब्यावर व्यापार संघर्ष समिति ने उक्त मांग तथा वर्तमान पार्किंग व्यवस्था के चलते व्यापारियों का व्यापार ठप्प होने की जानकारी को लेकर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन व मांग पत्र दिए हैं। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि नई पार्किंग व्यवस्था के बाद शहर में व्यापारियों का व्यापार ठप्प हो गया है और वाहन खड़े करने की बात को लेकर आए दिन आसपास के दुकानदारों में झगड़ा फसाद होने लगे हैं, जिससे दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। मांग पत्र में बताया गया है कि चांगेड़ से पाली बाजार होते हुए भारत माता सर्किल, पांचबत्ती चौराहे तक ब्यावर शहर का बड़ा व्यापारिक व्यावसायिक बाजार है। उक्त बाजार से होने वाले व्यवसाय व्यापार से सरकार को बड़ा रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद प्रशासन द्वारा पहले से तय पार्किंग स्थल को हटाने का निर्णय लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों के सामने ही व्हीकल्स खड़े करवाने का असंवैधानिक, अमानवीय व अविधिक निर्णय लेकर सड़क के मध्य में स्थित पुरानी पार्किंग व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि यह निर्णय न तो जनहित में है और न ही व्यापारी वर्ग के हित में। मांग पत्र में बताया गया कि नई पार्किंग व्यवस्था के लागू करने के बाद से वाहन खड़ा को लेकर ग्राहकों व व्यापारियों के मध्य तनाव रहता है एवं इससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका बड़ा कारण यह है कि उचित पार्किंग स्थल के अभाव में ग्राहकों को नो पार्किंग जोन में जुर्माने का डर तथा कार्मिकों की ओर से किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार से आमजन आहत है।
है। पार्किंग की मूल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यापारियों ने बताया कि बाजार की मूल समस्या रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पल्ली लगाकर व्यापार करने वाले तथा फुटकर व्यापार करने वाले पुरुष महिलाएं हैं। उक्त समस्या के समाधान के लिए इन लोगों को उचित व अधिकृत व्यापारिक स्थल मुहैया करवाई जावे ताकि बाजार की मुख्य समस्या का समाधान हो सके। व्यापारियों ने अन्य कई कारण बताते हुए बाजार की पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है ताकि शहर के व्यापारियों का व्यापार बच सके। ज्ञापन देने वालों में संजय खिया, गजराज आचार्य, बाबू भाई आसवानी, ग्यारसी लाल, कमल आचार्य, नवल किशोर सोमानी, पंकज हेड़ा, नेमीचंद्र, निखिल सावलानी, दिनेश सावलानी, राजेश भूतरा, प्रदीप बोहरा, मुकेश बंग, कपिल भारती, वासुदेव खत्री, विजय लोंगानी, अशोक गुरबानी तथा राकेश बोहरा आदि शामिल थे। मालूम हो कि ब्यावर व्यापार संघ संघर्ष समिति की ओर से विधायक कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी, उपखंड अधिकारी व नगर परिषद आयुक्त को दिए गए मांग पत्र में बाजार के करीब 500 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के 450 से अधिक व्यापारियों के हस्ताक्षर किए हुए हैं। ब्यावर का पूरा व्यापारी मंडल चांगेर से 5 बत्ती तक जो कि अतिक्रमण की इस दुविधा में बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुका है। आज हम मैडम के पास आए और मैडम को हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में मैडम को हमने हमारा जो भी था सब कुछ दिया है। उसके बाद में मैडम को हमने यही कहा, आज के टाइम में जो प्रशासन की जो व्यवस्था हुई है उसमें मार्केट में पहले 8 से 10 फुट की जगह ब्लॉक होती थी। अभी की टाइम में मार्केट में 3 पार्किंग हो रही है। 8 फुट 8 फुट 8 फुट 24 फुट जगह मार्केट से ब्लॉक हो रही है और ये हर व्यापारी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। उसके अलावा जो भी बाहर से व्यापारी, गांव वाले जो भी आ रहे हैं, उनकी स्थिति ये हो रही है, अगर गाड़ी सब्जी वाले, ठेले वाले बीच में खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी अगर कोई बीच में खड़ी है तो उस गाड़ी को उठाने के लिए सीधा गाड़ी में डाल के गाड़ी ले जाते हैं या उसका प्लग निकाल लेते हैं। और उसके बाद इससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर सारे व्यापारी आने से, व्यापारियों के पास ग्राहक आने से बहुत कतरा रहे हैं। और ये पोजीशन हो रखी है कि कोरोना काल में जो महामारी में जो स्थिति व्यापारियों की खराब हो गई थी, अभी के टाइम में वापस वही स्थिति आ चुकी है कि मार्केट में बिना कोरोना वाली जैसी जो स्थिति आज वापस पैदा हो चुकी है। और आज ये स्थिति है कि चांगेर से लेके 5 बत्ती तक आप कभी भी आके देखे, मार्केट में जो एक बहुत बड़ा रश रहता था, आज के टाइम में ये स्थिति है कि मार्केट में हर व्यापारी बाहर रोड पे देखता रहता है, खाली बैठा रहता है। विद्युत वितरण निगम की ओर से विद्युत प्रपत्रों से संबंधित व अन्य समस्याओं को लेकर शुक्रवार को समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। विभाग के अजमेर रोड स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर अधिशासी अभियंता वीडी दुबे की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विद्युत विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर 8 उपभोक्ता पहुंचे, जिनमें से विभाग की टीम ने मौके पर ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें राहत पहुंचाई। उक्त समस्याओं में विद्युत बिल, सर्विस लाइन, बंद मीटर सहित अन्य समस्याएं शामिल थी। शिविर के दौरान अधिशासी अभियंता वीडी दुबे, ऑडिट अनूप कुमार, आरओ मोनिका तातेर तथा अंजलि मुद्रा आदि उपस्थित थे। सभी उपखंडों में जितने भी लंबित मामले समझौता समिति के तहत है उनका निस्तारण किया जा रहा है। कुल अभी तक 10 मामले ही खंड स्तर पर लंबित है, जिनके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को 2 दिन पहले ही टेलीफोन द्वारा सूचित कर दिया गया था और जो लोग उपस्थित हो रहे हैं उनका निस्तारण समझौता समिति के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो भी विवादित राशि उपभोक्ता और निगम के बीच में अटकी हुई है वो प्राप्त की जा सके और राजस्व वसूली के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसी संदर्भ में अब जो नियमित उपभोक्ता समय पर जिन्होंने बिल जमा नहीं कराया है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है मौखिक रूप से कि समय पर अपना विद्युत विपत्र का बाकिया जमा कराएं और कनेक्शन कटने से होने वाली परेशानी से बचें। प्रदेश भर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे पटवारियों की समस्याओं का अब तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। प्रदेश भर के पटवारी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में महिला पटवारी 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर जिला स्तर पर उपवास रखते हुए विरोध प्रदर्शन करेगी। महिला पटवारियों की ओर से किए जाने वाले उक्त विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राजस्थान पटवार संघ शाखा ब्यावर की महिला पटवारियों में तहसीलदार को एक पत्र देकर 8 मार्च को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश स्वीकृत करने तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी है। तहसीलदार
तहसीलदार को दिए गए पत्र में बताया गया है कि इस दौरान उपखंड के सभी पटवारी भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर दिनांक 8 मार्च 2021 को सभी महिलाएं पटवारी जिला हेडक्वार्टर पर उपवास रखेंगे एक दिन का, तो वहां पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसलिए हमने आज श्रीमान तहसीलदार साहब को 8 तारीख का सामूहिक अवकाश का ज्ञापन दिया है, जिसमें महिलाएं जिला हेडक्वार्टर पर उपस्थित रहकर उपवास करेंगी, जिससे राजस्थान सरकार को एहसास हो सके कि महिला दिवस पर महिलाएं उपवास कर रही हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो दिन महिलाओं के लिए है उस दिन महिलाएं भूखी रहकर उपवास करेंगी। ये राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी विडंबना की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो पटवार संघ की मांगे हैं उनको जल्द से जल्द मांग लें, वरना राजस्थान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना। सिटी थाना पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 17 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद की है। सिटी थाने के एएसआई प्रकाश राम ने बताया कि जिला स्तर पर चलाए जा रहे प्रदेश के चोरों की धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार वृत्ताधिकारी व्रत ब्यावर, हीरालाल सैनी आरपीएस व प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा के निकट सुपरविजन में थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाकर लगातार चोरों के ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की इत्तला पर गुरुवार शाम को आरोपी हिमांशु व रोहित कटियार निवासी बंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी किए 17 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, पवन कुमार तथा देशराज आदि शामिल थे। दिनांक 1/3/2021 को प्रार्थी श्री हेमराज सुनोप राधेश्याम जाति डांगी निवासी निमेड़ा हाल रायपुर जिला झालावाड़ आनंद हॉस्पिटल ब्यावर के पास में रहने वाला है, जिसने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे कमरे में 17 लड़के रुके हुए थे, जिनमें से 2 लड़के हिमांशु कटियार व उसका भाई रोहित कटियार द्वारा चोरी करके ले गए, जिसपे थाना पर 233/2021 धारा 379 में दर्ज किया गया और हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को जिम्मे की गई। उसी दौरान श्रीमान एसपी साहब व सीओ साहब हीरालाल सैनी साहब द्वारा टीम गठित कर उन मुलजिमों की तलाश की गई, जिस पर मुलजिम हिमांशु व रोहित को उनके मकान निम्बहड़ा सिकंदरा थाना सिकंदरा जिला कानपुर उत्तर प्रदेश से जाकर गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे में से 17 स्मार्टफोन जब्त किए गए, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही, अन्य प्रकरण में भी पूछताछ की जा रही और अन्य चोरी खुलने की संभावना है। शहर के निकटवर्ती ग्राम नोंदरी मालदेव के निवासियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गांव में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि देश भर में स्वच्छ पेयजल हेतु घर घर कनेक्शन योजना चल रही है, लेकिन ग्राम पंचायत नोंदरी मालदेव के अधिकांश क्षेत्रों में अब तक पेयजल सप्लाई के लिए पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है, जिसके कारण नारायण नगर, भरतनगर, रामदेव कॉलोनी, सुंदर विहार तथा किसान नगर आदि में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी का मौसम सिर पर है और पानी की मांग बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर पेयजल आपूर्ति नहीं होती है तो ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए महंगे टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया कि टैंकरों से मिलने वाला पानी फ्लोराइड युक्त होता है, जिसके कारण लोगों में बीमारियां पनप रही है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच बेबी देवी, नौरतमल मेहरा, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र बागोरिया, भेरूलाल सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। ग्राम पंचायत नोंदरी मालदेव में वार्ड नंबर 5 के निवासी है और यह वार्ड उदयपुर रोड बाईपास पर पड़ता है, जहां नारायण नगर, मधुसूदन कॉलोनी वगैरह आती है। इस वार्ड में कम से कम 1000 लोगों की बस्ती है, लेकिन यहाँ पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पिछले 10-20 साल से हम पेयजल की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तरफ नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ तेल की आईओसी की लाइन निकली हुई है। उस कारण से वो बोलते हैं कि यहाँ पाइपलाइन बिछाना संभव नहीं है। ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्र में बिशलपुर की पानी का पाइप आ गया, लेकिन हमारे इस वार्ड नंबर में पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं है और हमको जोरदार समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
और यहाँ पे हैंडपम्प है, उसका पानी भी इतना खारा है कि बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। इसलिए लोग अपने स्तर पर टैंकर या अन्य साधनों से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों के अंदर घोर आक्रोश है, गुस्सा है और गर्मी से पहले अगर यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई तो लोग एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। शिक्षा में शिक्षकों की ACR ऑनलाइन भरवाने की मांग उठी है। इस हेतु शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर ने शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि शिक्षकों की ओर से प्रतिवर्ष ACR जमा कराई जाती है, लेकिन शिक्षकों की पदोन्नति व SCP प्रकरण सामने आते हैं तथा विभाग की ओर से पिछले 5 वर्ष के ACR की मांग की जाती है, जिसके कारण शिक्षकों को अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। शाखा जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि संघ की ओर से शिक्षा मंत्री से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाला दर्पण पर ऑनलाइन भरवाए जाने की मांग की है, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान होने से एवं चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। प्रजापति ने बताया कि शिक्षा विभाग में सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ऐसे में संगठन मांग करता है कि शिक्षकों के सभी संवर्ग के ACR ऑनलाइन भरवाई जावे। ACR ऑनलाइन भरवाने की मांग करने वाले शिक्षकों में जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा, सभा अध्यक्ष धन्ना सिंह रावत, उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, सुरेखा शर्मा, गीता सोलंकी, मुकेश प्रजापति, नंद सिंह चौहान तथा भगवान सिंह सुजावत आदि शामिल थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश आह्वान पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा गया है कि शाला दर्पण पर सारे कार्य शिक्षकों के ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं। इसी तरह शिक्षकों के प्रत्येक संवर्ग की ACR ऑनलाइन भरवाई जाए, जिससे कि प्रतिवर्ष जब भी पदोन्नति और ACP प्रकरण आते हैं तब शिक्षक इधर से उधर कार्यालय के चक्कर लगाते हैं और पिछले 5 वर्षों की ACR मंगाई जाती है। ऑनलाइन होने से ये सुविधा हो जाएगी कि ऑनलाइन प्रत्येक शिक्षक की ACR कार्यालय में एन समय उपलब्ध रहेगी। इस बाबत शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया कि शिक्षा शाला दर्पण पर ही इसे ऑनलाइन प्रतिवर्ष भराया जाए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ग्राम नोंदरी मालदेव में पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग, ग्रामीणों ने दिया SDM को ज्ञापन। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वैक्सीनेशन बहुत जरूरी, लंबे समय बाद शहर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश व DRM परशुराम का पहुंचे ब्यावर। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए सुनी शहरवासियों की समस्याएं। और शहरी क्षेत्र में पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग, ब्यावर व्यापार संघ संघर्ष समिति ने दिए जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र।